नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूट कोर्ट किसे कहते हैं और मूट कोर्ट से विधि के छात्रों को क्या सीखने को मिलता है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि मूट कोर्ट किसे कहते हैं। विधि की शिक्षा में प्रगति लाने के लिए एक विशेष कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत विधि की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के विधि पाठ्यक्रम में मूट कोर्ट को शामिल किया गया, ताकि विधि के छात्रों को न्यायालय में उपस्थित होने से लेकर उसमें की जाने वाली कार्यवाहियों का ज्ञान हो सके। मूट कोर्ट, जिसे एक काल्पनिक या कृत्रिम कोर्ट कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यायालय की तरह ही आयोजित की जाती है। मूट कोर्ट का गठन विधि विद्यालयों में इसलिए होता है ताकि विधि के छात्रों को ज्ञान हो कि न्यायालय का कार्य कैसे होता है। आइए इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो मूट कोर्ट में होता क्या है यह जान लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। मूट कोर्ट आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय के विधि विभाग के शिक्षकों द्वारा किसी विशेष वाद या विषय को चुना जाता है और फिर इसी वाद विषय के में वाद विवाद होता है, जिसमें छात्र जो उस चुने हुए विषय के पक्ष में अपना अपना मत रखते हैं। विधि के ही छात्रों के द्वारा अधिवक्ता, वादी, प्रतिवादी और साक्षी यानी गवाहों की भूमिका निभाई जाती है और मूट कोर्ट जो अवास्तविक न्यायालय है उसके समक्ष हाजिर होते हैं। विधि के छात्रों में से ही एक कोई छात्र न्यायिक अधिकारी की भूमिका निभाता है और न्यायालय की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। विधि के छात्रों को सिविल मामलों यानी मुकदमा दायर करने के संबंध में वाद पत्र तैयार करने, वाद पत्र का जवाब तैयार करने, साक्षियों यानी मुकदमे से संबंधित गवाहों के परीक्षण व प्रतिपरीक्षण करने के साथ जिरह यानी बहस करने का ढंग व अन्य कार्यवाहियों का ज्ञान प्राप्त होता है। आपराधिक मामलों में परिवाद और आरोप पत्र तैयार करने से लेकर गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण व जिरह करने का व अन्य कार्यवाही का ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय में कैसे उपस्थित होना है, मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया क्या है और शुरुआत कैसे करनी, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। जो विधि के छात्र न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको एक प्रेरणा भी मिलती है। जो बोलने में हिचकिचाहट और मन में एक डर सा रहता है, वह मूट कोर्ट के जरिए समाप्त हो जाता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि मूट कोर्ट से विधि के छात्रों को क्या सीखने को मिलता है। तो आइए इसको भी हम विस्तार से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना यानी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का एक उचित ढंग क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। अभिवचन यानी प्लीडिंग करने का उचित ढंग क्या होगा। सिविल मामलों में वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, इसके ड्राफ्टिंग का उचित ढंग क्या होना चाहिए, क्या क्या लिखा जाएगा, अन्य बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। सिविल मामलों में दायर मुकदमे में लिखित कथन यानी जवाब दावा कैसे तैयार किया जाएगा, ड्राफ्टिंग का उचित ढंग क्या होना चाहिए, क्या क्या लिखा जाएगा व अन्य बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। आपराधिक व फौजदारी के मामलों में परिवाद दायर करने से लेकर संबंधित अन्य कार्यवाहियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मुकदमे के विचारण से पहले की तैयारी की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। मुकदमे के विचारण की कार्यवाही के दौरान
होने वाली प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय से संबंधित कार्यवाही और उससे संबंधित अधिवक्ता का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे से संबंधित पक्षकार यानी वादी या प्रतिवादी जिसके पक्ष में बोलना हो, उस पक्षकार के कथन को प्रस्तुत करने का उचित ढंग क्या होना चाहिए, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। मुकदमे से संबंधित न्यायालयों में होने वाली कई तरह की अलग अलग कार्यवाहियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मुकदमे से संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जिरा व बहस करने का ढंग प्राप्त होता है। मुकदमे से संबंधित पक्षकारों के साथ और अपने अधिवक्ता साथियों से शालीनतापूर्वक किए जाने वाले व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष ऊंची आवाज में ना बोलना, अपनी बात कहने से पहले सामने वाले को पूरी तरह से अच्छे से सुनना व अन्य बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय परिसर के भीतर में व बाहर अपने विधिक व्यवसाय से संबंधित शिष्टाचार के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। न्याय प्रणाली व न्यायिक कार्यवाहियों व विधि से संबंधित सुसंगत विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं जो कि एक अधिवक्ता को उनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मूट कोर्ट क्या होता है, यानी मूट कोर्ट कहते किसे हैं, मूट कोर्ट में होता क्या है और मूट कोर्ट से विधि के छात्रों को क्या क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई।